बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन से रिलेटेड एक टॉपिक जो कि कंसिडर होता है एफपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए, और हमारी जो पेडागोजी की सीरीज़ चल रही है उसी की एक जो है उसी के अंदर हम एक ये टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। और वो जो टॉपिक है वो हमारे पास है टाइप्स ऑफ नॉलेज। नॉलेज की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, और हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी टीचिंग मेथड्स हैं जो इन टाइप्स के लिए, जो हमने अभी डिस्कस करेंगे, उन टाइप्स के लिए कौन सी टीचिंग मेथड्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। उन टीचिंग मेथड्स की भी एक अलग से वीडियो होगी, तो फिर हम इन दोनों को आपस में रिलेट कर सकते हैं कि वो किस तरीके से हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब जो टाइप्स हैं वो बेसिकली 3 तरह की इसकी टाइप्स हैं, ठीक है। वो भी हम डिस्कस करेंगे वो तीनों कौन कौन सी टाइप हैं। फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि एक इसको पढ़ाने के लिए किस तरह का टीचिंग मेथड होना चाहिए, फिर इसको पढ़ाने के लिए किस तरीके का टीचिंग मेथड होना चाहिए, एंड सेम गोज़ फॉर दिस थिंग। तो ये हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी टीचिंग मेथड्स हैं जो कुछ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ नॉलेज के लिए ज़रूरी होते हैं। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नॉलेज। तो जो तीन टाइप्स हैं हमारे पास नॉलेज की, जो स्टूडेंट्स के अंदर टीचर्स जो है वो इम्पार्ट कर सकते हैं, वो हमारे पास है डिक्लेरेटिव नॉलेज सबसे पहली जो है, उसके बाद है प्रोसीजरल नॉलेज, और फिर है मेटाकॉग्निशन नॉलेज। अब तीनों जो नॉलेजेस हैं वो बच्चों में डिलीवर की जा सकती हैं, जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं उसमें डिलीवर की जा सकती हैं। जो पहली दो हैं वो तो नाम से इंडिकेट हो रहा है कि वो क्या जो है वो डिस्कस कर रही हैं। जैसे कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिक्लेरेटिव से। डिक्लेरेटिव का जो वर्ड है वो अगर आप समझें तो वो मतलब वो निकला है डिक्लेयर करने से। तो डिक्लेरेटिव नॉलेज वो नॉलेज है जो कि डिक्लेयर्ड है इन टेक्स्ट बुक्स, ठीक है। टेक्स्ट बुक्स कह लें या जो भी आपका सिलेबस है उसके अंदर उसको डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। अब इस नॉलेज के अंदर आपके पास दो चीज़ें आ जाती हैं, एक आ जाते हैं फैक्ट्स और आ जाते हैं आपके कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। ये दो चीज़ें होती हैं ना हमारे, जो नॉर्मली हम टेक्स्ट बुक्स इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर हमारे पास यही दो चीज़ें हैं, या हम बच्चों को फैक्ट्स बताते हैं और या कॉन्सेप्ट्स बताते हैं। फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स में देखिए, फैक्ट्स जो हैं बच्चों को जब याद करने होते हैं तो फैक्ट्स के रट्टे लगाए जाते हैं, जिसको आसान लफ्ज़ों में हम कहते हैं रट्टा लगाया जाता है। जैसे कि ये एक फैक्ट है कि पाकिस्तान जो है वो 14 अगस्त को 1947 को जो है वो बना था, ठीक है। तो अब ये फैक्ट है, इसका रट्टा लगाया जा सकता है, इसकी कोई चीज़ इसमें समझने वाली नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट्स आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के कॉन्सेप्ट्स हैं कि आप कुछ भी चीज़ समझने के लिए जब आप उसकी एफर्ट करते हैं कि उसके पीछे रीज़न क्या होगा, तब हम कहते हैं कि वो हमारे पास होगा कॉन्सेप्ट। आप कॉन्सेप्ट का रट्टा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन फैक्ट्स के रट्टे लगाने पड़ते हैं। तो डिक्लेरेटिव नॉलेज जो है वो हमारे पास वो नॉलेज है जो डिक्लेयर हुआ है इन टेक्स्ट बुक्स सिलेबस में, और इसके अंदर फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। इसके लिए जो हम तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा मेथड होता है, जो हम समझाने के लिए बच्चों को करते हैं, वो हमारे पास होता है लेक्चरिंग का, ठीक है। जो हम लेक्चर्स देते हैं वो जो हम लेक्चर्स दे रहे होते हैं वो बेसिकली डिक्लेरेटिव नॉलेज को बच्चों में जो है वो कन्वे कर रहा होता है। और अब अगर इस पॉइंट पे अगर आप अपने सारी एजुकेशन सिस्टम को देखें तो हम सिर्फ और सिर्फ बच्चों के अंदर डिक्लेरेटिव नॉलेज ही इम्पार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ लेक्चर्स देते हैं। अभी आगे मैं आपको बताऊंगी तो हम वो दोनों काम नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि हमारा सिर्फ जो फोकस है, कोर फोकस जो है वो सिर्फ इसके ऊपर है, हम इन दोनों को कंसिडर ही नहीं करते। उसके बाद हम आते हैं दूसरे टाइप की तरफ, जो कि है प्रोसीजरल नॉलेज। प्रोसीजर का भी अगेन नाम, प्रोसीजरल जो है वो नाम निकला है प्रोसीजर से। अब प्रोसीजर जो है वो आपके पास हो सकता है किसी भी चीज़ का, प्रोसीजर ऑफ एनीथिंग। जो भी आप चीज़ पढ़ा रहे हैं उसका जो प्रोसीजर है, अगर वो आप बच्चों को नॉलेज देंगे उसके बारे में, तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी प्रोसीजरल नॉलेज। लेकिन इसमें बड़ा फ़र्क है। फ़र्क कैसे है? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपने एक स्टूडेंट को बताया कि फ्रॉग डायसेक्शन की बात कर लेते हैं, कि फ्रॉग को डायसेक्ट करने के ये स्टेप्स हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, 4 एंड सो ऑन। आप उसको पूरे जो हैं वो स्टेप्स बता देते हैं, ये स्टेप्स हैं। तो ये प्रोसीजर है फ्रॉग डायसेक्शन का। अब आप उसे टेस्ट लेते हैं और आप उससे पूछते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ फ्रॉग डायसेक्शन, और वो आपको आगे से ये सारे ये जो पॉइंट्स हैं ये प्रोड्यूस कर देते हैं आपके पेज पे। तो आप उसको 10 बाई 10 नंबर दे दें अगर, और आपको ये लगे कि आपने उसको प्रोसीजरल नॉलेज दे दिया है, तो ये गलत है।
प्रोसीजरल नॉलेज सिर्फ प्रोसीजर का रट्टा लगाने से, यानी कि प्रोसीजर को फैक्ट्स वाले तरीके से याद करने से नहीं आता, बल्कि प्रोसीजर का नॉलेज जो है वो प्रैक्टिस से आता है। जब तक वो प्रोसीजर, यानी कि वो अगर इसकी एग्जांपल लीजिए फ्रॉग डायसेक्शन की, तो जब तक वो फ्रॉग को खुद डायसेक्ट करेगा नहीं, इन स्टेप्स को खुद प्रैक्टिकली फॉलो नहीं करेगा, तब तक उसके अंदर प्रोसीजरल नॉलेज नहीं आएगा। अगर आप किसी प्रोसीजर का उसको रटा लगवा रहे हैं या आप उसको कॉन्सेप्ट से याद करवा रहे हैं, तो फिर भी वो आएगा डिक्लेरेटिव नॉलेज में, क्योंकि आपने लेक्चरिंग के थ्रू वो नॉलेज जो है उसके अंदर इम्पार्ट की है। अगर आप करवाना चाहते हैं प्रोसीजरल नॉलेज, तो फिर आपको देनी पड़ेंगी उसके लिए डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस। ये भी हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो हमारे पास होती हैं, वो इंस्ट्रक्शंस जो हम खुद बच्चों को डायरेक्टली किसी चीज़ के बारे में देते हैं। डायरेक्टली देने से मुराद है हम जब चीज़ को परफॉर्म करते हैं उनके सामने, तब हम उनको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस देंगे और उससे जो उनके अंदर नॉलेज आएगा वो होगा प्रोसीजरल नॉलेज। ठीक है, ये हमारे पास होगी दूसरी टाइप। थर्ड टाइप जो है हमारे पास वो होती है मेटाकॉग्निशन नॉलेज। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है टाइप ऑफ नॉलेज। और सबसे पहले तो ये इस वर्ड का अपना क्या मतलब होता है? इस वर्ड का मतलब होता है अवेयरनेस अबाउट वंस ओन थॉट प्रोसेस। यानी कि ये एक पूरा एक अवेयरनेस है। इसको हम कहते हैं कि ये अवेयरनेस है कि एक इंसान को अपने थॉट प्रोसेस के बारे में, जो उसका अपना सोचने का अमल है, उसके बारे में उसको कितनी समझ है, उसको हम कहते हैं मेटाकॉग्निशन। अब मेटाकॉग्निशन नॉलेज क्या चीज़ है? मेटाकॉग्निशन नॉलेज का आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपको बताऊं तो वो है, हम इसको आसान लफ्ज़ों में कह देते हैं कि लर्निंग टू लर्न। ये बेहतरीन तरीका है इसको समझाने का कि अगर कोई स्टूडेंट सीखे कि सीखना कैसे है, तो उसको हम कहेंगे कि उसके अंदर अब आपने जो नॉलेज डाला है वो होगा मेटाकॉग्निशन नॉलेज। यानी कि एक स्टूडेंट को नहीं पता कि फॉर इंस्टेंस एक स्टूडेंट को वाटर की इवेपोरेशन के बारे में नहीं पता कि वाटर इवेपोरेट कैसे होता है, तो अगर वो ये सीखे, इफ़ ही लर्न्स कि हाउ टू लर्न दैट वाटर इवेपोरेट कैसे होता है, अगर वो ये सीखे कि मैंने कैसे सीखना है वाटर के इवेपोरेशन को, तो हमारे पास वो जो नॉलेज होगा वो मेटाकॉग्निशन नॉलेज होगा। और ये जो मेटाकॉग्निशन नॉलेज है ये आपका बेसिकली किस चीज़ से आता है? ये सिर्फ और सिर्फ आता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग से। इसके अंदर हम सॉल्व करवाते हैं स्टूडेंट से प्रॉब्लम्स। ठीक है, यानी कि हम उनको एक दफ़ा कुछ नॉलेज दे देते हैं, फिर हम उनको फ़र्ज़ करें कोई एक प्रॉब्लम दे देते हैं उसी अपने सिलेबस से रिलेटेड। अब वो क्या करेंगे? अब वो लर्न करेंगे, लर्निंग करेंगे अपनी क्या चीज़, उसको सीखने के लिए। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, फिर वो पहले सीखेंगे कि हमने इसको जो सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग्स के अंदर जो है वो ये नॉलेज जो है इम्पार्ट होता है। और इसका जो मेथड है उसको भी हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टीचिंग मेथड। जो टीचिंग मेथड भी हम इस्तेमाल करेंगे वो होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके अंदर हम बच्चों को प्रॉब्लम्स देते हैं और वो जब प्रॉब्लम्स उनको दी जाती है तो स्टूडेंट्स फिर लर्न करते हैं हाउ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। और जब वो ये लर्न करते हैं कि वो सॉल्व कैसे करेंगे प्रॉब्लम को, तो तब हम उसको कहते हैं कि उसके अंदर मेटाकॉग्निशन नॉलेज जो है वो हमने इम्पार्ट किया है। तो ये एक छोटा सा बिल्कुल टॉपिक है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, आई होप कि आपको याद रहेगी। 3 तरह की हैं टाइप्स ऑफ नॉलेजेस, डिक्लेरेटिव नॉलेज, प्रोसीजरल नॉलेज और मेटाकॉग्निशन नॉलेज। डिक्लेरेटिव आपके पास डिक्लेयर्ड होती है टेक्स्ट बुक्स में, इसके अंदर फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये हम लेक्चरिंग के थ्रू बच्चों के अंदर डालते हैं ये नॉलेज। प्रोसीजरल नॉलेज हमारे पास प्रोसीजर होता है किसी भी चीज़ का। ये प्रोसीजर अगर आप उनको याद करवा दें तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने उनके अंदर प्रोसीजर नॉलेज जो है वो डाली है। प्रोसीजर सिर्फ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस के साथ, यानी कि परफॉर्म करके ही उनके अंदर प्रोसीजर नॉलेज जो है वो आ सकती है। मेटाकॉग्निशन नॉलेज हमारे पास अवेयरनेस होती है एक इंसान के अपने थॉट प्रोसेस के बारे में, यानी कि जब एक बच्चा जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तो फिर उसको पता चलेगा कि वो लर्न कैसे करे, उसको लर्न करने का तरीका समझ आएगा, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका समझ आएगा, तो उसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग टीचिंग मेथोडोलॉजी के ज़रिए मेटाकॉग्निशन नॉलेज जो है वो बच्चों के अंदर इम्पार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।